प्रिय विद्यार्थियों, आज तीसरा निबंध देखते हैं। निबंध का नाम है राष्ट्रीय उत्थान में युवाओं की भूमिका। प्रस्तावना। मस्तक ऊंचा हुआ तुम्हारा कभी जाति गौरव से, अगर नहीं तो देह तुम्हारी तुच्छ अधम है सब से। मैं थोड़ा इसका अर्थ बता दूं, क्योंकि अर्थ नहीं बताऊंगा तो आप इस पंक्ति को रटोगे और रटा हुआ भूल सकते हो। थोड़ा अर्थ ध्यान में आ गया तो याद करने में सुगमता हो जाएगी। तो कवि इसमें युवाओं पर व्यंग्य कर रहे हैं और प्रेरित करने के लिए कर रहे हैं व्यंग्य भी। क्या कह रहे हैं कि हे युवा, तुम्हारा जो मस्तक है वो जाति गौरव से, अपने गौरव से उन्नत हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें अपनी जाति पर गर्व है या नहीं है। यहाँ जाति हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, जाति का अर्थ होता है वर्ग, कि हे युवा वर्ग, ठीक है ना। तुम्हें अपने इस युवावस्था में अपने आप पर गर्व नहीं होता है तो फिर तुम्हारी जो देह है, तुम्हारा जो शरीर है वो तो अधम है, सबसे भी तुच्छ है, मामूली, धिकार योग्य है। तो कह रहा है युवाओं के संबंध में उपयुक्त कथन व्यंग्य और प्रेरणा से ओतप्रोत है। युवा शक्ति अपने आप में अतुलनीय होती है, ठीक है। युवाओं की शक्ति का कोई वाद नहीं है। ऐसी युवा शक्ति कुछ भी करने में सक्षम है। युवा शक्ति राष्ट्र के उत्थान में, नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवा शक्ति मतलब निभा सकती है, या युवा करो तो निभा सकते हैं। थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है ये। अगर युवा राष्ट्र की काया पलट नहीं कर सकते तो उन्हें धिक्कार है। कैसे? लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। कवि कह रहा है कि हे युवाओं, अगर तुम्हारी जवानी में, इस युवावस्था में चेतना नहीं है, जागृति नहीं है, तो फिर वो जवानी भी धूल योग्य है। तो यहाँ ललकार है एक युवाओं के लिए, अगर वो देश के निर्माण में कायापलट नहीं कर सकते तो। आगे देखें, सत्य ही है युवा शक्ति तो राष्ट्र की मेरुदंड होती है। वैसे मेरुदंड का अर्थ बता दूं मैं, रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। और रीढ़ की हड्डी क्या है? पूरे शरीर के लिए आधार होती है। रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाती है तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता ना। तो युवा शक्ति तो देश के लिए मेरुदंड की बनती है। विश्व में जहां कहीं भी क्रांति का स्वर गूंजा है तो उसके पीछे युवाओं का ही हाथ होता है, क्योंकि बूढ़े व बच्चे अक्षम होते हैं क्रांति लाने में। कभी आपने सुना है विश्व में कहीं भी बच्चों ने क्रांति लाई हो या बूढ़ों ने, है ना? तो युवा शक्ति क्रांति लाने में सक्षम है। सक्षम शक्ति तो युवा ही है। युवाओं में शक्ति होती है, साहस होता है, दृढ़ निश्चय होता है, जुझारूपन होता है। सामाजिक क्षेत्र हो, भले ही खेल का क्षेत्र हो, भले ही विज्ञान का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, युवा हर क्षेत्र में क्षमता का परचम लहराते हैं। अब देखें एक हेडिंग, राजनीतिक क्षेत्र में युवा। आज हमारे देश की राजनीति भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। इस पर लिपटा यह आवरण केवल युवा वर्ग ही दूर कर सकते हैं। आज धर्म, जाति, क्षेत्रीयता के आधार पर राजनीति की जाती है, वह अनैतिक व हिंसा से पूर्ण होती है। इसलिए युवा शक्ति को आगे आकर देश को संभालना चाहिए। तरुण विश्व की बागडोर ले तू अपने कठोर कर में, स्थापित कर दे रे मानवता बर्बर नर्संस के उर में। कवि इसमें कह रहा है कि हे युवाओं, तुम देश की बागडोर अपने हाथ में ले लो। कठोर कर होता है हाथ, अपने हाथों में लो और तुम्हें स्थापित करना है मानवता किसमें? उस हृदय में। उर होता है हृदय, उस हृदय में जो बर्बर है, निरसंस है, ठीक है, उसमें मानवता लाना है, बर्बरता की जगह। आज राहुल गांधी, वरुण गांधी, ये पुराना लिखा हुआ है। अब और भी युवा पुरुष आ गए राजनीति में, नए नए, है ना? आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे विशुद्ध छवि के युवा राजनीति में आ रहे हैं, भगवान करे ये भारत के लिए शुभ संकेत हो, क्योंकि युवा शक्ति जब देश के लिए आगे आएगी तो ये बहुत बड़ी बात होगी भारत देश के नव निर्माण के लिए, ठीक है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा से कम नहीं है, बहुत हार्ड वर्कर हैं और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। अगला हेडिंग है सामाजिक क्षेत्र में युवा। इसमें देखें, युवा जर्जर समाज का ढांचा बदल सकते हैं। दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या ये बढ़ाएगा जैसी अमानवीय प्रथा को युवा वर्ग चाहे तो पल में दूर कर सकते हैं। युवा शिक्षा का सही मायना समझें, दहेज रहित विवाह करें, साथ ही कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज को जागरूक करें। युवाओं का कर्तव्य है कि वे एक नशा मुक्त भारत का निर्माण करें, प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा में योगदान दें। मैंने यहाँ मोटी मोटी मेन बातें लिखी है, पूरा विस्तार देने की कोशिश नहीं की, मतलब बात को फालतू में बढ़ाया नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात की है, क्योंकि पेपर में शब्द सीमा भी होती है निबंध की, है ना। तो छोटा और प्यारा निबंध लिखा है, जो भी 2-3 लिखे हैं वो सारे। शैक्षिक क्षेत्र में युवाओं की भूमिका। अब इसमें देखो, शिक्षा के क्षेत्र में
वह देश अधिक प्रगति करेगा जिसके युवा शिक्षित होंगे। शर्त यह है कि छात्र शिक्षा का सही अर्थ जान सकें। बस चूंकि आज शिक्षा में भी बुराई घुस गई है, नैतिक शिक्षा की कमी आई है, छात्र अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपना सही कर्तव्य पहचान लें तथा सही क्षेत्र चुनकर देश की प्रगति में बढ़ावा दें। डॉक्टर, इंजीनियर या वकील क्षेत्र भले ही कोई हो, सभी युवा भिन्न भिन्न क्षेत्रों को चुनकर देश की चहुमुखी विकास कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। अगला हेडिंग है औद्योगिक क्षेत्र में युवा। आज न केवल शिक्षा बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी युवा नई तकनीक की और नए नए उद्योगों का निर्माण करके स्वयं का तथा देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जैसी युवा शक्तियां विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। खेल के क्षेत्र में युवा। खेल के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका कोई छिपी नहीं है। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सानिया मिर्जा, विश्वनाथ, महेश भूपति लोगों की, यहाँ तक कि विदेशियों की भी धड़कनें बन चुके हैं। ये निबंध पुराना लिखा हुआ है। आप नए युवाओं का जो खेल में या अन्य क्षेत्र में प्रतिभावान है उनका नाम यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये तो कई साल पुराना लिखा हुआ है। वे अपने देश भारत को गौरवान्वित करने का बीड़ा अपने कंधे पर उठाएं। युवा वर्ग, इस बात में कोई संशय नहीं है कि युवाओं में अतुलनीय शक्ति है, मगर आज के इस भौतिकवादी युग में वास्तव में भारत के राष्ट्रीय उत्थान के लिए युवा वर्ग चाहिए, जो अपने जीवन को होम करके भी राष्ट्रीय प्रगति के लिए सोचें। सिर्फ एक क्षेत्र में ही नहीं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में क्रांति की आवश्यकता है। क्रांति का मतलब है बदलाव। जरूरत है कलाम जैसे वैज्ञानिकों की, बाबा आमटे, मेधा पाटेकर जैसे महान सेवकों की। सिर्फ यही नहीं, आज फिर से समाज को गांधी की अहिंसा चाहिए, बुद्ध की करुणा चाहिए, महावीर का प्रेम चाहिए, भगत सिंह की क्रांति चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जैसी दृढ़ता चाहिए, फिर से महाराणा प्रताप का प्रण चाहिए जो प्राण देकर भी अपने प्रण से पीछे न हटे, वीर शिवा जैसी शक्ति चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसा साहस चाहिए, मीरा की भक्ति चाहिए। तभी हम सही अर्थों में राष्ट्रीय उत्थान में भूमिका निभा पाएंगे। ये गुण युवा में होने चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट बताया, छोटा सा निबंध है। उपसंहार, आज के युवा वर्ग में बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, बस जरूरत है उस ऊर्जा को सही राह दिखाने की। युवा कुछ कर सकता है। जो आज हमें असंभव लग रहा है उसे वह संभव बना देगा। सिर्फ उसे मार्गदर्शक चाहिए। उसके लिए पुरानी पीढ़ी को भी आगे आना चाहिए। आपसी वैमनस्य से त्याग कर उन्हें निर्देशित करना होगा कि आप भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। एक ऐसा भारत जहां फिर से दूध की नदियां बहें और फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जाए, जहां से प्रेम, अहिंसा, करुणा और त्याग का संदेश पूरे विश्व को जाए। ऐसा अखंड भारत जिसे कोई खंडित न कर सके। यह तभी संभव होगा जब युवा शक्ति संगठित होकर प्रण ले कि वह भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी